नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रांजलि सिंह। आज बताता है कि आपका आने वाला कल क्या होगा, किसका होगा। पर इस मंच पर हम कह सकते हैं कि आने वाला कल आपका होगा, क्योंकि आपकी बेटियों ने एक कदम और सफलता की ओर बढ़ा दिया है। जी हाँ, जिस चोटी को छूने की चाहत हर किसी में होती है, उस ऊंचाई तक पहुंची हैं वो बेटियां जो इस देश की, जिन्होंने बढ़ाया है मान और सम्मान, जिन्होंने बढ़ाया है तिरंगे की शान, क्योंकि उन्होंने पूरा किया है मिशन माउंट एवरेस्ट। आपको जानकर के खुशी होगी कि वो सारी बेटियां इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। जी हाँ, एनसीसी की वो कैडेट्स जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इतनी बड़ी रिकॉर्ड को बनाने के साथ में हमारे लिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने जो कर दिखाया है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान था जितना कि आपने कर दिखाया है, तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सबका। शुरुआत हम दीपिका से इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि दीपिका, जी हाँ, मेजर दीपिका वो है जिन्होंने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। दीपिका, इस वक्त जब आज आप इस पूरे टीम के साथ में इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? और उस वक्त, उस पल के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने उस वक्त शुरू किया और अब उसे तय कर लिया है। जी देखिए, 2013 में हमारा एनसीसी बॉयज़ एक्सपीडिशन गया था माउंट एवरेस्ट के लिए, और वो लोग सक्सेसफुल होकर आए थे। तो उसी के बाद में जो हमारे प्रेजेंट डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध चक्रवर्ती, उन्होंने सोचा अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। तो उसी चीज़ को सोच के 2 साल पहले इस जो ग्रैंड मिशन है इसकी नींव रखी गई थी। और इसके लिए जो हमारे टीम लीडर है कर्नल गौरव कार्की, वो पूरे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग अलग जगह में जाके उन्होंने 120 लड़कियों को सेलेक्ट किया था, और इन 120 कैडेट्स को फिर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कराया गया था HMI दार्जिलिंग में। इस कोर्स के बाद में टोटल हम लोगों ने 35 कैडेट्स को सेलेक्ट किया, जिन्हें हम माउंट देव टिब्बा, जो कि हिमाचल प्रदेश मनाली में है, वहाँ पे एक फर्स्ट एक्सपीडिशन हमने किया, और सेकंड एक्सपीडिशन 15 कैडेट्स को के साथ में हमने माउंट त्रिशूल किया, जो उत्तराखंड में है, जो 7120 मीटर्स जिसकी हाइट है। इन 2 एक्सपीडिशंस के बाद में फाइनली ये जो 10 लड़कियां आप अभी देख रही हैं, हमने इनको सेलेक्ट किया, और विंटर ट्रेनिंग के लिए हम लोग सियाचिन बेस कैंप जनवरी 2016 में गए। और ये सब पिछले 2 सालों में ये 2 एक्सपीडिशंस, ये सारी चीज़ें होती रही, और जिसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। और इसका क्रेडिट जाता है एनसीसी को कि उन्होंने लड़कियों को, इन कैडेट्स को ये प्लेटफॉर्म दिया, और इन रिटर्न इन कैडेट्स ने अपने आप को प्रूव किया है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो एम, मकसद कुछ भी हो, उसे हम अचीव कर लेंगे। जी, 2 सालों की एक कड़ी जो ट्रेनिंग है जिसके बारे में आप बता रही हैं, जी हाँ, मैं कुछ और आगे बढ़ूं और कुछ और शुरुआत करूं, उससे पहले आइए एक छोटा सा सफ़र आपका देखते हैं। आपने कैसे कैसे क्या क्या किया, वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं उसे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, तो बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हम इन एनसीसी गर्ल कैडेट्स की टीम के साथ हमने इतना काबिल इनको बनाया कि इन्होंने इस खुम्बू आइसफॉल क्रॉस करके बड़ी मेहनत के साथ इस मुकाम पर पहुँचे। अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे, कहाँ पे लैडर, कहाँ पे क्रवैस, कहाँ पे चढ़ाई है, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बिल्कुल ठीक हो जाओगी थोड़ी देर में। ये सफ़र भले ही छोटा सा था, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने इतनी मुश्किलों से जूझते हुए इसको पूरा किया, और इसको पूरा करने के बाद में आज आपने एक रिकॉर्ड बनाया, ये हर किसी के लिए मुझे लगता है कि कई बार परेशानियां भी हुई होंगी, क्योंकि उतने
ऊंचाई के पर जाने के बाद में दीपिका होता है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती होगी, कि क्या ऐसी दिक्कतें आई? देखिए, माउंटेनियरिंग एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें आपको ना केवल फिजिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, बल्कि मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता रहता कि आपके नेक्स्ट मोमेंट में आपको क्या चैलेंज फेस करना है। कभी भी एवलांच आ सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए ऐसे जब चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो वो चीज़ की ट्रेनिंग इन्हें पिछले 2 सालों में दी गई है। इन्हें जिस तरीके की ट्रेनिंग दी गई थी उससे हमें पूरा विश्वास था कि ये लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हमें इन लोगों के ऊपर हमें ट्रस्ट था कि यस, ये अच्छे से कर पाएंगे। तो चैलेंजेस हमें एवरेस्ट में बहुत आए। पिछले 2 सालों से साउथ नेपाल की तरफ से एवरेस्ट का समिट नहीं हो पाया था, और इस बार 2 साल बाद में हम जा रहे थे, तो हमें भी पता था कि हमें भी ये एक वार्निंग भी शायद दी गई थी कि चूंकि भूकंप इससे पहले बहुत बड़ा जो हमने देखा है वहाँ पर जो आया था, उसके बाद एक वो भी डर होगा। हम आप लोगों से भी जाना, आप बताइए कि अभी इस वक्त चूँकि वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि मतलब आप कैसा फील कर रही हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया, तो बताइए हमें। एवरेस्ट समिट होने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हम सबको ही, हमारी पूरी टीम को, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। 2 साल बाद जो भूकंप आया था, हम उसके 2 साल बाद जा रहे थे, जैसा कि मैम ने बताया, और थोड़ा डर भी था, और क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, डर भी था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खुम्बु आइस फॉल के बारे में इतना सुना था कि ये क्रॉस होगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, बट अच्छे से ये सब कुछ हुआ और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हम सबको कि हम लोग वहाँ पे तिरंगा फहरा के आए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपके साथ साथ हम मतलब मुझे भी, और जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसा होता है कई बार, मतलब हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज बात बेटियों की है, तो हम उन बेटों को भी नहीं भूल सकते हैं जिनके बारे में हर घर में चर्चा होती है कि अगर बेटे ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आज बेटियों ने कर दिखाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पर में जिनके घर में केवल बेटियाँ ही हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत खुश है। हम आपसे जानना चाहेंगे, माँ ने क्या कहा पहली बार आपको, जब आपने अपने मिशन को जब कंप्लीट किया? पहली बार मैंने जब मॉम को बेस कैंप आने के बाद कॉल किया था, तो पहले तो वो रोई बहुत, क्योंकि हम ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ पे बेटा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बेटा होता है तो वो घर का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की तरह, इट्स इक्वल टू दैट ओनली। सो लेकिन हमारे फैमिली में पता नहीं क्यों मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि मेरी बेटियाँ एक दिन बाजी मारेगी। तो हम घर में 3 बेटियाँ हैं, मैं सबसे बड़ी, तो मेरी सेकंड सिस्टर जो थी तो वो नेशनल हॉकी प्लेयर थी, और उसने पहले स्टेप कदम बढ़ाया था। तो कब आपने बताया अपने घर में कि मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ, या फिर मतलब सडन कुछ हुआ, या फिर पहले से प्लानिंग थी आपकी? नहीं, जब मैं बचपन में फ़ोटोग्राफ्स देखती थी एल्बम्स में, तो मेरे फादर ने एक कोर्स किया था, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, तो मैं हमेशा बोलती थी कि उनको कि मैं एक दिन भी पहाड़ चढ़ूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, प्रैक्टिकल होना, पहाड़ और माउंट एवरेस्ट चढ़ना दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे ही बताती रहती थी, लेकिन इतना सीरियसली कभी नहीं लिया था। तो जब कॉलेज में थी तब पता चला सिलेक्शंस हो रहा है। तो माँ रोने लगी। फादर ने क्या कहा आपको? वो तो पहले तो बिलीव नहीं करते थे वो कि मैं कर दिखाऊंगी, क्योंकि सबसे छोटी दिखती थी बहनों में भी, तो उनको उतना होप नहीं था। लेकिन बाद में जब कोर्स कंप्लीट हुआ और 1-2 एक्सपीडिशन, प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन हम गए, उसके बाद वो ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, मेरे घर में भी ऐसी है, लेकिन पहले तो बताना चाहूँगी कि मेरे घर में माउंट एवरेस्ट के बारे में कोई नहीं जानता है। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मम्मा ऐसा भी कुछ होता है, फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा तेरी खुशी इसमें ही है तो हम तेरे साथ हैं। और मेरे पापा ने भी मुझे बहुत गाइड किया। आपने बताया कि इतनी ऊंचाई होती है, ये होता है, बर्फ होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, ये सब कुछ बताया आपने? नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि वो डरेंगे। अभी लोग भी वो डरेंगे, इसलिए नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात है, जब आज मैंने उनको कॉल किया था तो मैंने बोला कि मॉम मैंने कर दिया है। और फिट बताया आपने? इतने फिट चढ़ी हूँ मैं। यस मैम। क्या कहा फिर आपने? फिर मैंने कहा कि मैं इतना मतलब यहाँ तक गई हूँ, तो मम्मा ने बोला कि हमारे लिए बहुत है इतना भी, क्योंकि आज तक मैं वहाँ से कोई भी बाहर लड़की नहीं गई है
और हमें प्राउड है कि हमारे पूरे गांव को प्राउड है कि आप बाहर गए हो। तो आपने जितना भी किया है आप बहुत मतलब लकी पर्सन हो, आप खुद को किस्मत वाले बनो कि भगवान ने आपको इतना अच्छा मौका दिया। मुझे यही बोला। नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कैसे हुई प्लानिंग, कैसे जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ी, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो रिपोर्ट क्या कहती है इनके बारे में। आइए देखते हैं। ये तिरंगा हर भारतवासी को जान से प्यारा है, जिसके साए में हमें सुकून भी मिलता है और हम गर्व भी महसूस करते हैं। ये लहरा रहा है सागर माथा चोटी पर। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस ऊंचाई को अब जाना जाएगा एक नए कीर्तिमान के लिए, क्योंकि पहली बार एक साथ एनसीसी की 11 गर्ल्स कैडेट्स ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर देश का नाम रोशन किया है। गौरव का दिन है, नॉट ओनली फॉर एनसीसी बट पूरे हमारे देश के लिए भी हम बहुत अच्छे खुश हैं। और ये जो हमारे कैडेट्स ने जो किया है ये सच्ची में बहुत अच्छे अचीवमेंट है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरे कड़ी मेहनत का फल है। इन्होंने पूरा 2 साल इसके ऊपर कार्रवाई किया है। फॉर लास्ट 2 years they have been preparing for it, and it started off with in January to June 2014 that we first selected these cadets from an all India camp. खास बात यह है कि इस टीम में अधिकतर एनसीसी कैडेट 17 से 21 साल की है। टीम में 9 कैडेट्स के अलावा 2 महिला अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट फतह 21 मई की रात और 22 मई की सुबह तक किया गया। थोड़ा डर लग रहा था। इट वाज क्वाइट मिस्टीरियस, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि पास्ट 2 years से सबमिट नहीं हो रहा था, तो हम श्योर नहीं थे कि हो पाएगा या नहीं। लेकिन हमने आज कर दिखाया, तो आई फील वेरी हैप्पी। किसी भी फैमिली मेम्बर से या फिर घर में किसी से कोई बातचीत हुई आपकी? अगर हुई है तो क्या कहा आपके मदर फादर ने? पहले तो मॉम से बात हुई थी, मेरी माँ से, और वो रो रही थी, इतनी खुशी मिल रही उनको, क्योंकि हम 3 लड़कियां हैं घर में, तो कभी भी बेटा का वो कमी महसूस ही होने नहीं दिया, बोल रही थी मॉम। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी मॉम। इनमें लद्दाख, जम्मू, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और राजस्थान की कैडेट्स हैं, जिन्हें 100 कैडेट्स में से चुना गया। टीम लेके एनसीसी ने जो एक अपने हाथ में एक टास्क लिया था कि हमें एनसीसी गर्ल कैडेट्स को भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाना है, वो हमारा पूरा हुआ है और हम लोग विद फ्लाइंग कलर्स वापस आए हैं। हमारे इवन वी क्रिएटेड अ रिकॉर्ड की मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम 1 country। सो इतना अच्छे से सबमिट करके वापस से बैक टू योर मदर, आपके इंडिया में आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। तभी तो आंधी हो या तूफान, ये वीरांगनाएं बढ़ती चली गई और हमारे देश का गौरव बढ़ाया। प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। ये सफर खतरों से भरा भी था और इसमें साहस भी दिखाना था, लेकिन खतरों से लड़ने की ताकत इन लोगों के पास थी और साहस तो आप सबने देख भी लिया। ताशी हमारे साथ में है। ताशी, जब आप जा रही थी तो जो मुझे याद है कि एक डर मैंने देखा था, कई बार आप कह भी रही थी कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, और थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने उस पूरी चीज़ों को कंप्लीट किया, एक रिकॉर्ड बनाया, आज हमारे साथ में बातचीत कर रही हैं। तब से लेकर के अभी तक आप क्या बदलाव देख रही हैं और क्या बताना चाहेंगी हमसे? पहले तो हमें बहुत डर लगते थे मैम। पहले हमने जो ट्रेनिंग किया था HIM में, उस टाइम तो हमें इतना डर लगता था कि हम यहाँ से कैसे उतरो और यहाँ से कैसे चले। फिर उसके बाद हमने एक्सपीडिशन किया था मनाली में, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम इस पे जा पाएंगे। फिर उसके बाद त्रिशूल किया था। त्रिशूल में तो इतना सीधा सा वॉल था, वहाँ पे भी हम चढ़ के आ गए। फिर
फिर उसके बाद हमने सियाचिन में भी बहुत सारे ट्रेनिंग किया था। वहाँ पे हमने लेडरस क्रॉस और क्रेवास क्रॉसिंग बहुत सारे किए थे। तो इसी की वजह से हमें अभी माउंट एवरेस्ट में हमें उतना मुश्किल नहीं हो रहा था कि हमें ये कर नहीं पाएगा, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ मैम। तो मतलब जितने भी चैलेंजेस आए उसको आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करना भी अपने आप में बड़ी बात थी, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो पूरा एनसीसी का पूरा कैडेट हो, या फिर डॉलिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कैसे इंस्ट्रक्ट किया, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अगर कहीं पर आई हो, या फिर आपको एक बार लगा कि मतलब थोड़ा मुश्किल है? हम जब भी पहले शुरू करने से पहले हमेशा सुबह या फिर जो भी हो, तो हम जब भी मूव करने से पहले जो इन्होंने हमें मोटिवेट किया, जब बच्चे ने बन के, इवन फॉर मी ऑल्सो, कैसे लाइक प्रेयर्स, देन फिर हमें समझाना कि चाहे कुछ भी हो रास्ते में, चाहे जितना भी मुश्किल मिले, हम बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हाँ, हमें पता है कि चढ़ाई है, खाई है, गिरने का खतरा है, तो हमसे गलती भी हो सकता है, लेकिन मैम वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ जो उस्ताद है उन्होंने हमें इतना गाइड किया है, हमारा साथ हर स्टेप पे है कि लगा ही नहीं कि वी आर क्रॉसिंग द डिफ़िकल्टी। जब आप लोग इस मिशन की ओर बढ़ी तो ये सोच कर के बढ़ी कि नहीं हम एनसीसी की कैडेट्स हैं, हमें करना है, या फिर ये सोच कर के बढ़ी कि नहीं अगर मैं जाती हूँ या अगर हम जाते हैं तो हम वो रिकॉर्ड बनाएंगे जो इतिहास होगा और लोग उसे बार बार दोहराएंगे और बताएंगे? हमने यही सोचा था कि हम कर सकते हैं, गर्ल्स मिलके कर सकते हैं। पहले तो हम एक दूसरे को किसी को नहीं पहचानते थे, बाद में पता चला कि हमारे बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स है, दीपिका मैम से लेकर और उस्ताद से लेकर और सब कैडेट्स। हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने मेंटली प्रिपेयर भी थे, फिजिकल प्रिपेयर भी थे, और जितने हमें 1.5 साल में हमारे लीडर सर और जितने उस्तादों ने हमें सिखाया था, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, जितना भी ट्रेनिंग किया, जितना भी एक्सपीडिशन किया, उससे हमें लगता था कि हम एवरेस्ट तो डेफिनेटली चढ़ पाएंगे। बस हमें यही मौका को वेट करना था कि वेदर अच्छा हो। दीपिका यानी कि राजस्थान की शेरनी दूसरी बार ऐसा किया। दीपिका, क्या सोच करके आप दूसरी बार भी चढ़ गई और इस बार पूरी टीम थी आपके साथ में, तो क्या उस रिकॉर्ड को कायम करना था, नया रिकॉर्ड बनाना था? देखिए, रिकॉर्ड तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मेरे को दूसरी बार करना है। मेरा जो मेन रोल इस टीम में था कि ये कैडेट्स ये अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये लोग अपना फैमिली छोड़ के यहाँ पे आए हैं, पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ में हैं, और हमारा जो मेन एम था वो ये नहीं था कि हमें सबमिट करना है। हमारा मेन एम था कि सबमिट के साथ साथ, या सबमिट से ऊपर मैं बोलूँगी, हमारा जो एम था वो था ये लड़कियाँ सेफ एंड साउंड हमें वापस से इनके घर वालों को देनी है। वो हमारा मेन उद्देश्य था इस एक्सपीडिशन के दौरान। इनमें अधिकतर कैडेट्स एक छोटे टाउन से, कोई विलेज से है, तो इन लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इन्हें एक एनसीसी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कईयों को तो ये नहीं पता था माउंटेनियरिंग होती क्या है। तो ट्रेनिंग के दौरान या ये जब अपॉर्चुनिटी इनको मिली उसके दौरान उन्हें पता चला कि हमारे अंदर ये काबिलियत भी है। तो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि हमें अपने काबिलियत के बारे में नहीं पता रहता। तो अगर प्लेटफॉर्म आपको मिले तो लड़कियां तो हर जगह ही अपने कहीं भी जाती है, किसी भी फील्ड में जाती हैं तो झंडे ही गाड़ कर आती हैं। झंडे गाड़ती हैं, और छोटे जगहों की लड़कियां भी झंडे गाड़ सकती हैं, छोटे गांवों की लड़कियां भी झंडे गाड़ सकती हैं। एक बार जब शुरुआत हो रही थी तो एक बार लगा कि ऐसा, मतलब कहा जाता है कि लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, लोग पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं, मतलब देखते हैं होगा या नहीं, लेकिन चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। एक बार कभी आप में से किसी ने सोचा कि बस देखते हैं? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था तो वाई टेक अ चांस। वैसा तो एक बार मुझे भी हुआ था, और अपने पोटेंशियल को जानने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म था। जितना बार हमने खुम्बुक ग्लेशियर क्रॉस किया, पहले बहुत थके थे, हाफलिंग तक गए, थके, फिर वापस आए, फिर सेकंड टाइम गए, ऐसे 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 अपने अंदर की शक्ति भी बढ़ती गई और स्टैमिना भी। तो वी टुक अ चांस और वहीं से पता चला पोटेंशियल। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के बारे में कही जाती है कि लड़कियां
धूप में नहीं जा सकती हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है, लड़कियां ज़्यादा चल नहीं सकती हैं, वो दौड़ नहीं सकती हैं। हालांकि सबसे अच्छी एथलीट हैं और भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है। सुनीता विलियम्स को भी हमने देखा, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप लोगों की सेहत के पीछे क्या राज है, मैं ये जानना चाहूँगी। कैसे उस ऊंचाई को आपने छुआ? दीपिका, आप बताना चाहेंगे जो अच्छे से कुछ? बिल्कुल। जब हम लोग ट्रैकिंग करते हुए बेस कैंप की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे और भी ट्रैकर्स थे और भी माउंटेनियर्स थे, तो जब हम उन लोगों को बताते थे, इनिशियली वो सोचते थे कि हम भी बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, बट जब हम बता रहे थे कि नहीं ये लड़कियाँ एवरेस्ट चढ़ने जा रही हैं, तो दोबारा बहुत बार आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये इतनी दुबली पतली जो फर्जाइल सी दिखने वाली लड़कियां हैं, ये लोग माउंट एवरेस्ट टॉप तक जाएंगी। तो हम लोग उनको बोलते थे हाँ यही लोग जाएंगी। और उस वक्त हम लोग सिर्फ सुनते थे, लाइक आपको हर तरह के सबके अपने अपना सोचने का तरीका होता है। जैसे कई लोग सोचते थे ये तो इतनी दुबली पतली छोटी छोटी लड़कियां। सबसे ज़्यादा किसने सुना? कौन सबसे दुबली है? ऐसे तो तकरीबन। ताशी, आप बताइए। अभी तो मोटी हो किसी ने सुनाया कि तुम माउंट एवरेस्ट तुम कैसे चढ़ोगी? किसी ने कहा? यस मैम। किसने कहा आपको? बहुत सारे ट्रैकर्स आ रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग एवरेस्ट जाओगे, इनसे होगा क्या, ऐसा बोल रहे थे सर। एक दूसरे बात कर रहे थे कि इनसे होगा क्या, ये लोग इतना छोटे हैं कैसे जाएंगे, वो लोग जाके आएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, आप बताइए। वही बोल रहे थे नहीं कर पाएंगे ये लोग तो बस कोर्स ही करके आए और माउंट एवरेस्ट चढ़ने आए, ऐसा बोला था। गुस्सा भी आया था। गुस्सा में आपको आया था? हाँ, सभी को आया था गुस्सा तो। लेकिन अब दीपिका मैम ने समझाया कि इन लोगों के साथ बहस नहीं करते, तुम चढ़ के दिखाओ। क्या था आप लोगों ने? नहीं बहस नहीं करते, बस चढ़ के दिखाओ उन लोगों को। लेकिन जब कंप्लीट करके जब आई तो फिर वो लोग या फिर कोई मिले जिनको आपने कहा कि देखिए हम ही हैं और हमने कर लिया, ऐसा हुआ? उन लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन उन लोगों को डेफिनेटली अब देखेंगे सुनने को तो मिलेगा ही उन लोगों को। हाँ, डॉलिन बताइए। जब हम उतर रहे थे, कंप्लीट करके वापस उतर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ने ये कहा कि आपकी टीम बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा। हम हंस के गए मैम और हंस के वापस आए। इवन हम गाना गा के गए और गाना गा के आए नीचे। तो वी सैंग द सॉन्ग। कौन सा गाना मैम? कोई भी फिल्म, जो भी बॉलीवुड सॉन्ग। बॉलीवुड होल ट्रैक में हमने गाना गाया। मतलब पूरे ट्रैक में आपने गाना गाते गाते गए। डॉलिन, कौन सा गाना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा? मतलब वो गाते गई तो पता ही नहीं चला कि हम कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए। बॉलीवुड सॉन्ग की बात आपने तो यू कैन नॉट सिंग। कौन सा गाना बताइए? आप लोग डिसाइड कर लीजिए और मुझे बताइए कौन सा गाना आपको लगा कि नहीं ये अगर गा रहे हैं, पूरी टीम साथ में है, तो बॉलीवुड सॉन्ग बताइए। वो वाला सॉन्ग यूं ही कट जाएगा कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने कुछ से। जरा सा कुछ सुन सकते हैं? आप सुना सकते हैं? गो से शुरू 1 2 3। यूं ही कट जाएगी सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी संजर साथ चलने से। आपका सफ़र भी कटा, मंजिल भी आई और चीज़ें भी होती गई। और देखिए आज कुछ ऐसी मेमोरी जो आप दीपिका शेयर करना चाहें आप, या फिर आपको जो लगे, क्योंकि जो भी आज आप लोगों को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो खास करके लड़कियां वो ज़रूर सोचेंगी कि क्यों ना अगली बार हम। तो कुछ आप बताना चाहेंगी? देखिए, अगर आपने एक अपना एम, एक गोल सेट कर लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है या ये मेरा एम है, और उस एम को अगर आप बहुत स्ट्रांगली लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लेकर और अपने आप को और अपने आप को प्रूव कीजिए, ताकि आप अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ और भी नज़दीक पहुँचें। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है अगर आपके विल पावर आप में स्ट्रॉन्ग है, अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि मुझे ये करना है, तो चाहे कोई भी हो, देश के किसी भी कोने में, कहीं पे भी वो कोई भी लड़की हो, वो अपना एम को ईजिली, ज़रूरी नहीं है माउंटेनियरिंग में ही, बट किसी भी फील्ड में वो अपने एम को पा सकती है। एक और जो सवाल है मुझे लग रहा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मैं देखिए, जिस चढ़ाई को आपने पा लिया, उस चढ़ाई को बहुत सारे ऐसे लोग हैं
और हम कह सकते हैं कि सचमुच आप सब काफ़ी लकी हैं, लेकिन वो लोग नहीं थे कि वो नहीं पाए। और कई बार आपने सुना होगा, बहुत दुख भी होता है हमें। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, आपके घर वालों ने कहा कि आप जाइए, सबने बहुत अप्रिसिएट किया, लेकिन वो कितना डेंजर है या फिर कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है कई बार, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद में वहाँ पर जो मौसम है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें आई कि किसी के फैमिली में कहा हो कि नहीं, एक बार सोच लो। आप बताइए। मैंने सबसे पहले तो जब मैंने पहले बार बताया कि मैं इस तरह के मिशन पर जा रही हूँ, हाँ। तो मेरे घर वालों ने बोला कि लाइफ तेरी है, डिसीजन तेरा है, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे। तो मैंने एक ही बात कहा कि मैं सबसे अपनी मॉम को बोला कि मम्मा अगर मैं अब मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन, तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से दी गई है। क्योंकि हमें पता है कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और कौन सी किस टाइम आ सकती है और उस टाइम हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी हमें अच्छी हमें यहाँ पे मिला गई एजुकेशन मिली थी इसी बारे में, इसी तरह की ट्रेनिंग मिली थी। जो कैडेट्स होते हैं उनकी अपनी जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और हर कोई अपने आप को बहुत ऊंचे पर देखता है, सोचता है, जिस तरफ एक जो साधारण व्यक्ति है वो नहीं सोच सकता, क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं होती है। ताशी क्या बनना चाहती हैं आगे चल करके, क्या सोचा है? सफ़र की शुरुआत हुई बहुत अच्छे तरीके से हुई, क्या सोचा है आपने? अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इसके बाद भी मुझे इस तरह का मौका मिले तो मैं आगे बढ़ूंगी। आप बताइए, आपने क्या सोचा है, क्या करना है आगे? मुझे आगे आर्मी ऑफिसर बनना है। मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, और जिस फील्ड में मैं इस टाइम हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और मौका मिले, एक और बार। दीपिका, आप तीसरी बार? नहीं कि एवरेस्ट का तो अभी तक तो नहीं कि तीसरी बार एवरेस्ट पे जाना, लेकिन अगर कोई और माउंटेन का अगर मौका मिला तो पक्का मैं आगे, अब क्योंकि ये मेरी हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है माउंटेनियरिंग में, नॉट एवरेस्ट बट सम अदर पीक। चलिए, हम इंतज़ार करेंगे और हम आप लोगों को सचमुच इस बात के लिए भी शुभकामना कि आप एक बार नहीं, दूसरी बार और तीसरी बार भी सोच रही हैं। और निश्चित तौर से जो सोचा जाए, मुझे लगता है दीपिका, और जिस तरफ आप ध्यान आपने दे करके रखा है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। साहस और जो जज्बा है वो आप लोगों के भीतर है। एक खास सॉन्ग है जो मुझे पता है कि आप लोगों को वो बहुत पसंद है और गुनगुनाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद है। मैं आपसे सुनना चाहूँगी और मुझे लगता है और आप सबको भी ज़रा इनका साथ देना चाहिए। तो एक छोटा सा सॉन्ग। ओके मैम, ओनली कोरस ऐसी। हाँ। There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Thank you. इन खूबसूरत सी लाइनों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जो आपको देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इन सब की जो हिम्मत है उससे हमें भी साहस मिलती है। और अंत में हरिवंश जी की बस 4 लाइनें। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सैल्यूट है इन लोगों को। आप आगे भी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।